हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं आगे के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद एज 7 मीटर। 7 मीटर अगर एज है तो वॉल्यूम क्या होगी क्यूब की? एज का क्यूब मतलब 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिकल आइटम्स विद सेम MRP आर ऑफर्ड विद अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ इन बाय 6 गेट 2 फ्री, है ना। तो आपको क्या है, आपको 6 चीज़ें खरीदनी है तो 2 फ्री मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दुकानदार की तरफ से कितनी गए? 8। तो CP हो गया 8 और आपको डिस्काउंट कितने का मिला? CP नहीं, मार्क प्राइस कितना हो गया? 8। MRP कितना हो गया? 8, क्योंकि दुकानदार की तरफ से तो 8 चीज़ें गई ना। और डिस्काउंट कितना मिला? 2। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 2/8 इंटू 100, 25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन डिक्रीजिंग अ नंबर बाय 8% वी गेट 2990। इसका मतलब 92% किसके बराबर है? 2990 के। तो नंबर क्या है? नंबर क्या होगा? 100%। 100% बराबर है 2990 बाय 92 इंटू में 100। काट दो 2 से, 4 से काट दें क्या? 4 से काट देते हैं। 4 मतलब 4, 4 2 8 और 4 3 12, 4 25 100। अब हमें पता चल रहा है ये 23 के टेबल में आता ही आता होगा। अच्छा अब आप आंसर देखो, एक की ज़ीरो दिख रहा है। हाँ, एक की ज़ीरो कहाँ पर है? इसमें और इसमें। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर आप देखो ये है 2990 25/23। अगर मैं 25 को 23 से डिवाइड करूँगी तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर 2990 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 9750 तो हो ही नहीं सकता। यही आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। देखो A जो है वो किसी काम को 8 दिन में और जो B है उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम हमने मान लिया 72 यूनिट से। ठीक है, तो जो A है 9 यूनिट काम कर सकता है, B जो है वो 8 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। अब वो कह रहे हैं इफ़ दे वर्क ऑल्टरनेटली ऑन 1 day ईच एंड A स्टार्ट द वर्क देन व्हेन विल द वर्क बी कम्प्लीटेड। तो वर्क कब ख़त्म होगा? अब 2 दिन में कितना काम होगा? 2 days में 9 और 8 17। ठीक है, 72 से पहले 17 की टेबल में क्या आता है? 17 4 68। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 8 days में। 8 days में कितना काम हो गया? 68। अभी ये कितना काम बचा? 72 यूनिट काम करना था, 68 हो गया, 4 यूनिट काम बचा। अब किसकी बारी आएगी? A की। तो A 9 यूनिट काम 1 डे में पूरा करता है। तो 4 यूनिट काम करने में कितने लगेंगे? 1/9 इंटू 4, तो 4/9। तो 8 सही, 4/9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज रोल्ड इनटू 27 आइडेंटिकल स्फीयर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगी? बराबर होगी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द 4 स्मॉल स्फीयर दस फॉर्म्ड। देखो मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 π6 का क्यूब। और ये जो नए वाले स्फीयर है उनके वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 27 इंटू 4/3 π r3। 4/3 π से 4/3 π कट गया। ठीक है, ये 27 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये है 6 का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू r3। तो ये हो गया 6/3 का होल क्यूब। ये हो गया 2 का क्यूब, मतलब r3 बराबर है 2 का क्यूब। तो r कितना हो गया? 2। इसका मतलब जो छोटे वाले स्फीयर है हमारे उनकी रेडियस कितनी है? 4। तो अब उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस एरिया है 4πr का स्क्वायर और छोटे वाले 4 स्मॉल स्फीयर का 4 इंटू 4π2 का स्क्वायर। 4π से 4π कट गया। ये हो गया 6 इंटू 6 अपॉन में 4 इंटू में 2 इंटू 2। तो 2 3 6, 2 3 6, आंसर आया 9/4। तो टोटल से व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 4 स्मॉल स्फीयर thus formed।
देखिए हमारा आंसर आ रहा है 9:4, बट आंसर दिया है 9:64। ये 64 नहीं, मेरे हिसाब से तो 9:4 ही होना चाहिए। मुझे तो कोई मिस्टेक समझ आ नहीं रही है। चलिए इसको बाद में देखेंगे, लेकिन आपको तरीका समझ आ गया होगा। हमें सबसे पहले छोटे वाले गोले की क्या निकालनी थी, रेडियस। वो निकल जाएगा तो फिर सरफेस एरिया में रेशो निकालना तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 8280 इफ द रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर इज 6:11 एंड द रेशो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 7:8। तो ये है फर्स्ट, सेकंड और ये है थर्ड। तो ये है 6:11, ये है 7:8। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी 11 लिखेंगे और यहाँ पे 7। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। 6 7 ज़ा 42, 11 7 ज़ा 77, 11 8 ज़ा 88। तो तीनों नंबर का रेशो 42:77:88 आ गया। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। तो पहले तो आप ये देखो इन तीनों का सम कितना है। 42 + 77 + 88, 7 2 9, 9 और 8 17 का 1, 7 4 11, 12 12 और 8 20। 207 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8280 को, है ना। 207 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8280 को। अब उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 में से 2 गया 6, 46 का। 207 की वैल्यू है 8280, तो आपको 46 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 8280 डिवाइडेड बाई 207 इंटू में 46। ये 9 के टेबल में जा रहा है। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18। अब 23 के टेबल में 92 आता है, हाँ आता है 4 पर। तो ये हो गया 40। बस मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 6 4 ज़ा 24 का 4, यहाँ 2, यहाँ 4 4 16 17 18, 1840। 1840 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 204 एंड 119 का क्या निकालना है, लिस्ट कॉफिशिएंट नहीं, मतलब लिस्ट मल्टीपल, मतलब तो आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, 204 और 119 का। अब आप देखिए 119 क्या होता है, 17 7 ज़ा, है ना। तो आप देखो 17 की टेबल में या 7 की टेबल में क्या 204 आता है। 17 की टेबल में देखते हैं, 17 1 ज़ा 17, बचा कितना 3, 17 2 ज़ा 34। तो ये है 17 इंटू में 12 और ये है 17 इंटू में 7। तो एलसीएम कितना हुआ, 17 इंटू 12 इंटू 7। तो आप यूनिट डिजिट देखो, 7 टू द 14 का 4, 7 4 द 28, जहाँ पर यूनिट डिजिट आ रहा है 8, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब हम सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं। ये कितना है, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 7 का 7, 7 3 ज़ा 21 का मतलब 3, 8 3 ज़ा 24 का मतलब 6। सम ऑफ डिजिट आ रहा है 6। अब आप यहाँ पे देखो 3 और 1 4, 5 6, 8 6 14 का मतलब 5। तो यहाँ पे 4 3 की जगह 4 है, तो यही आंसर है 1428। इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 6। आप देख भी लो, 8 और 1 9, 4 और 2 6। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी वस्तु इफ 2/3 ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट एंड 1/4 एट 16% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 12% प्रॉफिट एंड फाइनली देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 111, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो 2/3 बोला उन्होंने, 1/4 बोला है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं टोटल जो चीज़ थी वो 12 यूनिट थी। तो 12 का 2/3 कितना हो गया, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 8 हिस्से, 1/4 कितना हो गया, 3 हिस्सा, 8 और 3 11, तो बचा 1 हिस्सा। तो उन्होंने बोला, तो 8 को हमने 30% प्रॉफिट पे बेच दिया, 3 हिस्सों को हमने 16% प्रॉफिट पे बेच दिया और 1 हिस्से को हमने 12% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो इसको आप ले लो 800, इसको ले लो 300 और इसको ले लो 100। तो 800 को हमने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, 30%, तो ये हो गया 880 ले लेते हैं वैसे तो। चलो ठीक है 800 ले लो, 800 गुना में, तो टोटल सीपी कितना है 1200। सीपी कितना है हमारे हिसाब से जो हमने लेट किया है वो 1200 है। 800 गुना में 30% प्रॉफिट है तो 13/10 मिलेगा हमें।
13 एट ज़ा, जल्दी बताओ, 104। उसके बाद जो 300 वाला है उसको हमने 16% प्रॉफिट में बेचा है, तो इसको हमें कितना मिलेगा, 116%। तो ये हो गया 60 से 18 का 1, 3 वन 3 और 1 4, 3 वन 3। यहाँ पे हमें मिले 348 रुपीज़। और 12% वाले 100 वाले को हमने कितने में बेचा, 12% के प्रॉफिट पर। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है हमें, 12 रुपये का। अच्छा देखो, हम सीधा सीधा प्रॉफिट ही निकाल लेते ना। मैंने ये इसका 3/10 कर दो, यहाँ पे 16/100 कर दो। ठीक है, प्रॉफिट देख लेते हैं कितना आ रहा है। 8 3 24, यहाँ पे 240 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ पे 16 3 48 रुपीज़ का, और यहाँ पे 12 रुपये का। तो ये कितने का प्रॉफिट हो गया, 12 और ये 60, 300 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन उन्होंने बोला ये 300 नहीं है, ये तो 111 है। 300 की जगह क्या है, 111। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1200 की, बस। तो 1200 की वैल्यू कितनी होगी, 111। अच्छा ये इंटू में 4 है ना, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 444, 444 इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 444। क्वेश्चन नंबर 19, अ रिटेलर बाइज एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर ₹195, हिज ओवरहेड कॉस्ट इज ₹5। ही सेल्स द इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर ₹500 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ X%। देखो उसका सीपी कितना हो गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस को इसी में मिला देते हैं। सीपी हो गया 200 और उसने 500 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 300 का, 300/200 गुना में 100, 150% प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्डेड टू अ सर्वे अबाउट देयर फेवरेट म्यूजिक जनर। यूज दिस information to answer the following question. What percent of the total sample indicated that jazz was their favorite music genre? Jazz. हमसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सैंपल इंडिकेटेड दैट जैज वाज देयर फेवरेट म्यूजिक जीनर। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए टोटल कितने लोग हैं, 30 और 30 60 और 65 कितना हो गया, 125। 125 में से जैज़ कितने लोगों को पसंद है, 4 और 1 5 और ये 15। 15/125 इंटू में 100, 25 5 125, 25 4 100, 5 3 15, 4 3 12%। 12% इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।